हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः श्री कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्यारे भाइयों, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया था, और आज भी प्यारे भाइयों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाइयों। जो भी क्वेश्चन है ना, आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, नोट डाउन करते चले जो भी क्वेश्चन रहेगा। तो आज का क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल की गणना करनी है प्यारे भाइयों, और ये बोल के रखा है कि वायु में रखा हुआ। किस में रखा हुआ? वायु में। देखिए वायु में यदि बात करें तो परावैद्युतांक का मान 1 होता है, के का मान 1 होता है। हम आगे फार्मूला यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए हल करते हैं प्यारे भाइयों। हल क्या क्या दे के रखा, पहले वो चीज समझते हैं कि क्या क्या दे के रखा है हल। ठीक है, देखिए 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश, मतलब एक Q1 भी देके रखा है और Q2 देके रखा है, दोनों बराबर हैं। 3 माइक्रो कूलाम है। कितना माइक्रो कूलाम? 3 माइक्रो कूलाम। इस माइक्रो कूलाम को यदि कूलाम में बदलना चाहें तो 10⁻⁻6 का गुणा कर दो। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये प्यारे भाइयों बन गया कूलाम में। ये क्या देके रखा है? आवेश का मान। एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी, यानी R बराबर 0.15 मीटर है। इतना क्लियर हो गया। तो जो जो चीजें देके रखी प्यारे भाई वो चीज अपना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मतलब हमारे पास आवेश देके रखा, R देके रखा है, तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल बराबर क्या होता है प्यारे भाइयों? कूलाम के नियम से। आप ही बताओ। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, देखिएगा F = 1/4πε0 के जहां माध्यम का परावैद्युतांक है, Q1 Q2/R²। चीजें समझे, चूंकि माध्यम क्या है? वायु है। चूंकि माध्यम क्या है? वायु है, इसलिए K का मान कितना होना चाहिए? 1। और जब K का मान 1 प्यारे भाइयों, तो F बराबर आपका निकल कर आ रहा है 4πε0 है ना, Q1 Q2/R²। इतना किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आशा है कि इतना समझ में आ गया प्यारे भाइयों कि 2 आवेश देके रखा है, इसको हमने कूलाम में बदल लिया। R देके रखा है ना, K बराबर 1 क्यों हमने ले लिया? क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक यदि वायु माध्यम है तो वहां पर परावैद्युतांक हमेशा 1 होता है। चीजें क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके वैल्यू की। तो इसकी पूरी वैल्यू होती है प्यारे भाइयों 9 × 10⁻9। ठीक है, चीजें क्लियर? इसके बाद Q1 Q2 दोनों का मान प्यारे भाइयों, ठीक है, 3 × 10⁻6, और एक का और मान हो जाएगा 3 × 10⁻6। दोनों का मान सेम होगा, दोनों का मान सेम होगा। बटे में कर देते हैं प्यारे भाई R²। क्या? R²। R का मान कितना है आप ही बताइए? 0.15 का वर्ग। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए एक स्टेप और करते हैं। यहां 10⁻9 है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 10 का घात कितना है? 9 है। तो पहले अपन लिखते हैं 10 का घात यहां पर प्यारे भाइयों 9 × 10⁻9। ठीक, फिर ये आपका 3 त्रिकाई 9 है, तो 3 त्रिकाई 9 कर दी। फिर प्यारे भाइयों यहां पर 10⁻6 है, 10⁻6 आधार समान है, और प्यारे भाइयों -6 तो कितना हो जाएगा? जुड़ करके -12 हो जाएगा। ठीक है, आधार समान है तो घात जुड़ गए। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कैसे? 0.15 × 0.15। काटना शुरू करते हैं। देखिएगा 3 त्रिकाई 9 और 3 × 5 = 15, 0 पॉइंट आ जाएगा 0.5। ठीक है, इसके बाद 3 से काटे, 3 × 1 = 3। अब कहेंगे कैसे भाग जाता है, मैं आपको वो भी डीपली बताऊंगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे कटता है। ठीक है, तो 0.05 आ जाएगा। इतना क्लियर है प्यारे भाइयों? अब यदि यहां पे देखा जाए तो कितना बच रहा है? 9, तो 9 रहने दो। और आगे देखें तो ये 10 का घात कितना है? 9, और यहां पर 10 का घात कितना है? -12। जब आप इससे क्या करोगे प्यारे भाइयों? घटाओगे। घटाते हैं, क्योंकि -12 में 9 जाएगा तो 10⁻³ बच रहा है। ठीक, लेकिन नीचे अब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 25 टोटल कितने अंक है नीचे? 4, 1 2 3 4। ठीक है ना, पूरा दिख रहा है कैमरा में? 1 2 3 4, तो 4 अंक के पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया? इतना तो आप समझ गए होंगे प्यारे भाई, इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, है ना। आगे चलते हैं, यहां पर मैं शॉर्टकट कर देता हूं, आपको दिख जाएगा पूरा। देखिएगा ये माइनस है तो नीचे जाएगा,
और दशमलव हटाने के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो ऊपर लगाते हैं। मैंने क्या कहा, ये प्यारे भाइयों आपका क्या है, माइनस है, ये माइनस है तो नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, और दशमलव के बाद जितने अंक है, दशमलव के बाद जितने अंक है वो ऊपर जाएंगे तो उतने जीरो बढ़ा देंगे अपन। तो देखिएगा थोड़ा सा, 9 गुणे यहाँ पर 4 जीरो ऊपर आएगा और ये 3 जीरो नीचे जाएगा, 3 जीरो नीचे जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा प्यारे भाइयों, 25 नीचे बचा है, कितना बचा है 25। तो प्यारे भाई आपका आ चुका है, यहां से यदि आप 000 से 000 कैंसिल कर दें, यहां से आप कर दें ऐसा, तो आपके पास बचेगा, यहां पर दिख रहा है आपको 9 दाहम 90 बचेगा और 25 काटेंगे तो 25 3 75 बचेगा। फिर बचता है प्यारे भाइयों कितना, 15। तो दशमलव के बाद एक जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा 15 छक्का 90, मतलब 3.6। ये अब आपका आ चुका है बिल्कुल वैल्यू एफ का मान, बल का मान है प्यारे भाइयों, किसका मान है, बल का मान है, और ये न्यूटन में व्यक्त कर देते हैं। तो देखिए सिंपल तरीके से आ गया। मैंने यहां पर कहा ना कैसे भाग जाएगा, देखिएगा 0.15 में हम किसका भाग दे रहे हैं, यहां पे नहीं दिख रहा आपको, यहां पर थोड़ा सा कर देता हूं, 0.15 में भाग दे रहे हैं हम किसका, तीर का। देखिए 0 से 0 जाएगा, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, दशमलव लगा दो, है ना, दशमलव लगाने के बाद आपका 1 उतर आता है। अब भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, ये पूरा का पूरा घटाओगे 1 आएगा, फिर 5 करोगे तो 3 5 15। इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। तो छोटी से छोटी चीजें, बारीक जो भी चीजें होती हैं उसको भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझा सकूं। और प्यारे भाइयों ये आपका पहला अंक की क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दे के रखा है पानी का परवैद्युतांक 80 है तो उसकी विद्युतशीलता कितनी है। ऐसे ही क्वेश्चन एयरफोर्स एनडीए में आते हैं प्यारे भाइयों। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद एनडीए एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन है ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आगे चलकर यदि आप कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे ना तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए अब ठीक है कैमरा, चलिए। तो क्वेश्चन दे के रखा है पानी का परवैद्युतांक। पानी का परवैद्युतांक मतलब के का मान दे के रखा है, हल करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन सिंपल है, के बराबर दे के रखा है प्यारे भाइयों 80, तो विद्युतशीलता निकालनी है। चूंकि आप लोगों ने परवैद्युतांक की परिभाषा में क्या पढ़ा कि जो के का मान है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो हमें इस एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन इक्वल कितना हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि प्यारे भाइयों मैं यहां पर कह दूं, चूंकि एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.854 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर दिख रहा है ना। चलिए प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये आपके पास देखे रखा है, वैल्यू पुट कर दो। चलिए एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कितनी देके रखी प्यारे भाइयों 80। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.854 गुणे 10 घाते -12। बस सिंपल है, एक जीरो को मल्टीप्लाई पहले एक जीरो बढ़ा लो, 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 पंचे 40 और 40 3 कितना होता है 43 हासिल 4, 8 टाई 64, 64 4 68 की 8 हासिल 6 और 8 टाई 64 6 70। ठीक है, दशमलव कितने अंक 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव लगा दो। इतना क्लियर है। लेकिन प्यारे भाइयों इसको वैज्ञानिक पद्धति से हम दशमलव के रूप में निरूपण करते हैं, हमेशा दशमलव एक अंक के बाद लगाते हैं। जैसे यहां पर हम एक अंक के बाद दशमलव लगा दें तो 10 घाते माइनस, यहां पे दशमलव है, दशमलव हटा देते हैं। तो देखिएगा यहां पर फिर से एक बार मल्टीप्लाई करें तो 8 चौको 32, एक जीरो तो जीरो बढ़ा दिए, 8 पंचे 40, 40 3 43, 8 9 64, 64 4 68, ठीक है, और 8 9 64 और 6 70, ठीक है। चलिए अब इसको हम दशमलव यहां पर लगाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले कितने अंक 1 2 3, तो 1 2 3 यहां पर दशमलव लगा लिए, ठीक है, 3 अंक 1 2 3, तो 1 2 3। अब थोड़ा समझाने यहां पर समझाता हूं कि मुझे दशमलव यहां लगाना है, तो एक वैज्ञानिक पद्धति आप पढ़े हो जिसमें 60 ट्रिक याद कर लो। देखो प्यारे भाइयों, जब हमको दशमलव के इधर यानी बाएं साइड ले जाना है दशमलव, तो 10 का घात गुणा करेंगे, ठीक है ना। और कैसे घात करेंगे हम बताते हैं आपको। और जब क्या कहाँ ले जाना है दाएं साइड, तो इधर भी 10 का घात गुणा करेंगे। किसका, 10 का घात गुणा करेंगे। लेकिन माइनस किधर होगा और किधर प्लस होगा। जैसे हम इधर ले जाना चाहते हैं तो प्लस में गुणा करेंगे,
और जब इधर ले जाते प्यारे भाइयों तो माइनस में गुणा करते। तो हमको 2 अंक पहले दशमलव खिसकाना है। यदि यहां पर ले जाना है, 2 अंक पहले ले जा रहे हैं, तो मतलब हम 10 का स्क्वायर गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए, सिंपल है, कुछ नहीं है प्यारे भाइयों। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 ही अंक लेते हैं और अंक लेने की जरूरत नहीं है। तो 10 घात माइनस 12 हो गया और 10 का स्क्वायर कर दिया। हमने क्या कहा कि दशमलव के यदि बाएं ले जाओ तो प्लस में, और दशमलव के यदि दाएं साइड ले जाना है, कहाँ ले जाना है, जो प्रीवियस दशमलव दे के रखा है उसके अलावा जब हम दाएं साइड ले जाते हैं तो माइनस में करते हैं। तो हमने 10 का स्क्वायर कर दिया, यानी कुल मिलाकर के 7.08 गुणे 10 का घात कितना हो जाएगा, 12 में 2 घटा दो प्यारे भाइयों, 10 हो जाएगा। और इसका मात्रक लिख दो, क्योंकि एप्सिलॉन है भैया, विद्युतशीलता। इसका मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका आ जाता है एप्सिलॉन का मान। ओके, विद्युतशीलता पूछा था ना क्वेश्चन में, पानी का परावैद्युतांक 80 है तो उसकी विद्युतशीलता कितनी, सिंपल तरीके से आपने कर लिया। तो आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाइयों। तीसरा क्वेश्चन कितना दे के रखा है, 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा, उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी बल का मान ज्ञात करना है प्यारे भाइयों। मैं एक छोटी सी डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं। जैसे मान लीजिए एक आवेश है, इस आवेश से क्या निकलती है प्यारे भाइयों, क्षेत्र रेखा निकलती है ना। चीजें क्लियर है, यहां से क्या निकलती है, क्षेत्र रेखा निकलती है, सबको पता है। और इस क्षेत्र रेखा के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। चीजें क्लियर है। अब इस वैद्युत क्षेत्र पर एक अन्य आवेश हम ला दें किसी बिंदु पर, तो ये जो अन्य आवेश है जितने बल का अनुभव करेगा, ये जो एक अन्य आवेश हमने लाया वो जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि हम यदि हल करें प्यारे भाइयों, तो आपको पता है चूंकि E बराबर होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है ना, इतना क्लियर है। और 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करता है। तो हमें F का मान निकालना है। कितना, F का मान निकालना। तो F बराबर कितना हो जाएगा, Q0E। ठीक, इतना क्लियर है। अब चूंकि यहां पर मैं यदि आपसे कहूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आपसे पूछूं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो आप बताओगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहां पर लिख देता हूं कूलाम। ओके, यहां पर प्यारे भाइयों कूलाम, ये चीज हो गया। ये मैं आपको बेसिक के लिए समझा रहा था। ठीक है, कि 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। और क्या देके रखा भैया, E का मान देके रखा है 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम। यहां पर न्यूटन लिख देता हूं, न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमें F का मान निकालना है। तो F के मान के लिए वैल्यू पुट कर देंगे। Q का मान है 1.6 × 10⁻³ कितना, -19। और प्यारे भाइयों E का मान कितना है, 2 × 10⁻³ ओके, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यारे भाइयों, सिंपल है, आंसर आ जाएगा आपका 16 दूनी 32, यानी 6 दूनी 12 और 2 1 कम 2 1 3 आ गया। और गुणे यहां पर 19 में 3 घटा दो, 19 में 3 घटा दो, कितना बचेगा प्यारे भाइयों, आपका बचेगा 16। कितना बचेगा, 16। ठीक है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन लिख दो, सिंपल, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने का तात्पर्य है प्यारे भाइयों, जो मैं सिलेबस करा रहा हूं उसे तो आप लोग पढ़ ही रहे। और ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे कोई पीपीटी दे रहा पेपर है ना, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, पीपीटी वगैरह एग्जाम। हालांकि इस वर्ष तो पीपीटी का एग्जाम होने का कोई चांसेस नहीं है, इसलिए ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और आगामी समय में कोई लोग जैसे यूनिवर्सिटी का पेपर देना चाहता है, यूनिवर्सिटी किसी में बीएससी करना चाहता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन IIT JEE में भी पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलिए देख लेते हैं प्यारे भाइयों, आखिरी क्वेश्चन आज का है। और क्वेश्चन देके रखा है 6 माइक्रो कूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब हमने एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बता दी, F/Q होता है, लेकिन अब जब दूरी देके रखा कि बिंदु आवेश कारण कहीं अन्य मतलब बिंदु पर हमारे पास कोई आवेश है, तब उस पर तीव्रता कितनी होगी उसकी गणना करनी। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, 6 माइक्रो कूलाम आवेश से 3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहां पर एक आवेश है,
इससे 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु O था जिस पर प्लस Q आवेश रखा था। तो इस पर तीव्रता कितनी है जिसकी दूरी हम मान के चलते हैं यहाँ। आपने पढ़ा है ना व्यंजक की r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि चूंकि भैया हल करते समय हल करेंगे, चूंकि क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है 1/4πε0 है ना, फिर कितना होता है Q/r²। ये होता है प्यारे भाइयों बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना आप आसानी से कर पाएंगे, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या क्या दे के रखा है, आवेश बराबर दिया है, किसका मान दे के रखा है, चूंकि आवेश बराबर कितना है भैया 6 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलना है तो 6 में 10⁻⁻6 का गुणा कर दो तो कूलाम में बदल जाता है। माइक्रो में 10⁻⁻6। मैं एक दिन एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जैसे मान लीजिए एक ट्रिक के माध्यम से 10⁻6 और 10⁻12 10⁻15 ऐसे कैसे याद करना, बिल्कुल ट्रिक की सहायता से आप याद करोगे ताकि हर कंपटीशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके चलिए Q का मान आपके पास कंप्लीट हो गया। हमें क्या क्या चाहिए भैया, इसका मान हमको पता है 9 × 10⁻9 है ना, और ये R का मान कितना है, R का मान कितना है प्यारे भाइयों, R का मान है 3 मीटर। R का मान है कितना मीटर, 3 मीटर। इतना क्लियर है, ये चीजें क्लियर होगी प्यारे भाइयों। हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, एक Q की वैल्यू जो कि देके रखी है और एक हमें R का मान, दो चीज हमें पता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E पर वैल्यू रखो, इसलिए E बराबर इसका मान कितना है 9 × 10⁻9, Q का मान कितना है 6 × 10⁻6 और बटे प्यारे भाइयों r² यानी 3 का वर्ग, ठीक है ना, क्लियर है। तो 3 का वर्ग यानी 3 त्रिकाई 9 पूरा कट जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 10⁻9 है और 10⁻6 है। कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 × 10⁻9 में 6 घटा दो 3। ये कंप्लीट है प्यारे भाइयों, ठीक है। और यदि हम ऐसा भी कर सकते हैं 6.0 × 10⁻3, ये आपका राइट आंसर है। और आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि आपने परिभाषा ही पढ़ा ना प्यारे भाइयों। परिभाषा बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने पढ़ा है कि कोई भी आपके पास आवेश है वो कितने बल का अनुभव करता है, कोई भी आपके पास आवेश है वो कितने बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यदि मात्रक निकालें तो बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन प्रति आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, छोटे क्वेश्चन रहते हैं, बस मेहनत करने की जरूरत है प्यारे भाइयों। और आज के 4 अंकित क्वेश्चन आपको करा दिए गए, और ऐसे में जो भी इसके पूरे चैप्टर के अंकित क्वेश्चन है, अंकित क्वेश्चन जो इस वर्ष में एक भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे कैसे भी हो, थोड़ा शॉर्ट होगा है ना, लॉन्ग भी होगा, उन अंकित प्रश्नों को भी मैं आपको है ना कंप्लीट कराऊंगा। और जो भी अंकित क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिजिक्स या केमिस्ट्री के, वो आपको अब बोर्ड पे ही कराया जाएगा ताकि आप लोग बेहतरीन समझ पाओ। वैसे जैसे मान लीजिए कॉपी पेन पे कराता हूं तो उतना मतलब फेस कनेक्शन नहीं हो पाता, इस कारण से बच्चों को उतना समझ में नहीं आता। तो मेरे छोटे भाई बहन आप लोग सपोर्ट करते रहें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।